सो गुड मॉर्निंग गाइस। MPITI TO एग्जाम के इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की इस सीरीज में आज हमारा चैप्टर 7 है, जिसमें हम देखेंगे पावर सप्लाई सर्किट जैसे रेक्टिफायर, फिल्टर, रेगुलेटर और इनसे आईसीज, इनसे पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पावर सप्लाई का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखो, पावर सप्लाई का मुख्य कार्य क्या होगा? एसी को एम्पलीफाई करना नहीं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। बिल्कुल सही। क्या करता है? पावर सप्लाई को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। कौन? पावर सप्लाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रेक्टिफायर का उपयोग पावर सप्लाई में क्यों किया जाता है? तो रेक्टिफायर का उपयोग पावर सप्लाई में क्यों किया जाता है? वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए नहीं, एसी को डीसी में बदलने के लिए दिखते हैं, है ना, रिपल को बढ़ाने के लिए नहीं, फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं। तो एसी को डीसी में और प्रॉपरली आउटपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं? रेक्टिफायर सर्किट का उपयोग करते हैं। किसमें? पावर सप्लाई में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है? तो हाफ वेव एम्पलीफायर जो बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। यहाँ पे कुछ ऐसा डायोड बना रहता है और इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये इसमें कितने डायोड होते हैं? एक डायोड होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1 डायोड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर का मुख्य लाभ हाफ रेक्टिफायर से क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर क्यों यूज किया जाता है हाफ वेव की? अब इसमें क्या है कि हमारे 2 डायोड यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है? सर्किट सिंपल हो जाता है, रिपल ज्यादा हो जाता है, इफिशियंसी ज्यादा हो जाती है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इफिशियंसी ज्यादा हो जाती है किसकी? फुल वेव रेक्टिफायर की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? तो ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसमें कितने डायोड होते हैं? 4 डायोड होते हैं गाइस, है ना। कितने होते हैं? 4 डायोड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रेक्टिफायर के बाद फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखो, जब रेक्टिफायर से वेव निकलती है ना, आउटपुट वेव निकलती है, तो वो कुछ इस तरीके की होती है। हाफ में ऐसी होती है ना, हाफ में कैसी होती है? इस तरीके की। और फुल में कैसी होती है? इसके दोनों सर्कल आ जाते हैं। लेकिन हमको प्रॉपर डीसी सर्किट चाहिए रहता है, तो फिल्टर का हम यूज कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक फिल्टरिंग करने के लिए, जैसे इस तरीके की वेव हो और वो नीचे ना गिर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करे, तो एक स्मूथ कर्व हमको चाहिए रहती है। इसलिए हम क्या करते हैं? फिल्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसको? एसी को जनरेट करने के लिए नहीं, रिपल को कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देखो राइट आंसर क्या है? रिपल को कम करने के लिए, है ना। सबसे कॉमनली यूज फिल्टर कौन सा है? सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला इंडक्टर फिल्टर नहीं, आरसी फिल्टर देखते हैं, है ना। रेजिस्टेंस कैपेसिटर फिल्टर इसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर फिल्टर है तो वो है कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर कॉमनली यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? कैपेसिटर फिल्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? कि कैपेसिटर फिल्टर किस चार वर्किंग पे? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कैपेसिटर फिल्टर कैसे काम करता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे। कैसे काम करता है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वोल्टेज रेगुलेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है? जो हमारी पावर सर्किट में पावर जा रही है या वोल्टेज जा रहा है उसको कंट्रोल करना। तो ये क्या करता है? कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज हमको देता है। क्या देता है हमको? कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज हमको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IC 7805 का आउटपुट वोल्टेज कितना है? तो देखो, जब लास्ट में जो भी वैल्यूज आए समझ लो उसका उसका उतना वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है। तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट में क्या है? 05, है ना। तो ये कितना देगा? 5 वोल्ट। अगर 09 होता तो कितना देता? 9 वोल्ट। अगर 012 होता तो क्या देता? 12 वोल्ट। देखो, तो इसका राइट आंसर क्या है ना, 5 वोल्ट। और करंट आउटपुट वोल्टेज कितना? अगर 12 है तो 12 वोल्ट देगा। 09 है। और एक और होता है, अगर LM317 है तो ये कैसा आउटपुट देगा हमको? एडजस्टेबल वोल्टेज आउटपुट हमको देगा। हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है? तो देखो, एक डायोड लगा हुआ है तो उसकी जो इफिशियंसी वो कितनी हो जाएगी? हाफ। तो कितनी हो जाएगी? अप्रोक्स 40% हमारी इसकी इफिशियंसी हो जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी की कितनी होती है? फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारी रिपल फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होगी? अब देखो, क्या होगा? सेम ऑफ एज इनपुट
हाफ ऑफ द इनपुट और डबल ऑफ द इनपुट। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की डबल फ्रिक्वेंसी रिपल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी किसकी, इनपुट फ्रिक्वेंसी के। देखो सेम फ्रिक्वेंसी किसमें होती है, हाफ वेव में हाफ फ्रिक्वेंसी नहीं हो सकती, फुल वेव रेक्टिफायर में हाफ साइकिल होने से रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। ब्रिज रेक्टिफायर का मुख्य एडवांटेज क्या है, तो ये क्या करता है, हाई एफिशिएंसी तो हमको देता ही है, लेकिन इसमें सेंटर टेप रेक्टिफायर की, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे किसकी नहीं पड़ती, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटर फिल्टर की अधिक एफिशिएंसी कब होती है। जब कैपेसिटर फिल्टर हम अपने सर्किट में लगाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी हमारी सबसे कब हाई अधिक अधिक इफेक्टिव होती है, तो ये कब होती है, नो लोड के कंडीशन में हमारी इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इंडक्टर फिल्टर का मुख्य गुण क्या है। तो इंडक्टर फिल्टर क्या करता है, रिपल वोल्टेज को अपोज करता है। देखते हैं वोल्टेज को इंक्रीज करता है या फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है या सिंपल सिग्नल एम्पलीफाई करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका गाइस, ये क्या करता है, रिपल करंट को अपोज करता है। क्या है राइट आंसर, ये रिपल करंट को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, जनरल डायोड है ना, जनरल डायोड रेगुलेटर में जनरल डायोड किस मोड पे काम करता है। तो देखो है ना, नॉर्मली अगर जनरल डायोड जो है वो कैसे करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन पे काम करता है। जब हमारा रिवर्स, इसकी कर्व कैसी बनती है, इस तरीके की कर्व बनती है ना, एक यहाँ पे रिवर्स आता है, रिवर्स करंट जब इसके बाद में आ जाता है तब ये नीचे से गिर जाता है, और ये जो ब्रेकडाउन रीजन है इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जनरल जनरल रेगुलेटर में सीरीज रेजिस्टेंस का क्या काम है। तो क्या करता है, ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, जनरल करंट को लिमिट करता है, रिपल को इंक्रीज करता है, या आउटपुट्स को शॉर्ट करता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या करता है, हमारा जेनर करंट जो है उसको लिमिट करता है। ठीक है, हमको अपने जो ये जो ब्रेक डाउन आएगा है ना, वो उसको हम अपने अकॉर्डिंग लिमिट कर सकते हैं कि किसके बाद में ब्रेक डाउन आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आईसी, अभी देखो फिर से आईसी 878 में एक्सएक्स सीरीज क्या है। तो एक्सएक्स सीरीज की हमको क्या बताती है, आउटपुट वोल्टेज। क्या बताती है, डबल एक्स सीरीज हमको आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उतने आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन कौन सी 7 8 0 5 0 9 1 2 ये आउटपुट वोल्टेज हमको देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 7 8 में अधिक 7812 का उपयोग किस एप्लीकेशन में अधिक किया जाता है। सबसे ज्यादा किस एप्लीकेशन में 78 का यूज किया जाता है, तो ऑडियो एम्पलीफायर में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। 12 वोल्ट का जो आउटपुट वोल्टेज हमको कहाँ पे लगता है, रेगुलेटर सप्लाई में, आउटपुट एम्पलीफायर की रेगुलेटर सप्लाई में इसका यूज किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में कितना किया जाता है, 5 वोल्ट। चार्जिंग सर्किट को एडजस्टेबल रेगुलेटर में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मुख्य लाभ क्या है। अगर हमको रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए तो उससे क्या होगा, सर्किट साइज बढ़ता है नहीं, आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है बिल्कुल भी नहीं, लोड चार्ज चेंज करने पर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही है। अगर हम इसमें लोड को चेंज भी कर दें और हमारी रेगुलेटेड पावर सप्लाई है तो वो कैसी हमको देगी, रेगुलर सेम पावर सप्लाई हमको देगी। लोड के बढ़ने से इसकी जो पावर सप्लाई है वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिपल फैक्टर का क्या अर्थ है, रिपल फैक्टर कैसे काम करता है। तो एसी आउटपुट वोल्टेज, डीसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट का रेशो, रेक्टिफायर एफिशिएंसी या पावर लॉस। तो रिपल फैक्टर का क्या अर्थ है, इसका क्या है, एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट का रेशो। क्या राइट आंसर हो जाएगा, एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट का रेशो हमारा क्या बताता है, रिपल फैक्टर हमको बताता है। ठीक है, रिपल फैक्टर बताता है कि डीसी आउटपुट में कितनी एसी की मिलावट है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर लगभग कितना होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वो कितना होगा हमारा, 0.48। कितना हो जाएगा हमारा, 0. नहीं नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.21। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.21। ठीक है, 0.48 कितना होता है फुल वेव रेक्टिफायर का। हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल बहुत ज्यादा होती है इसलिए रिपल फैक्टर इसका कितना होगा, 1.21 होगा, है ना। 0.81 प्रैक्टिकली नहीं है, 0.05 हाई फिल्टरेट सिंपल
सैंपल में मिलता है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर अभी हमने देखा, फुल वेव रेक्टिफायर का कितना हो जाएगा 0.48, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रेक्टिफायर एफिशिएंसी किसका रेशियो होती है। तो रेक्टिफायर एफिशिएंसी किसका रेशियो होती है, एसी इनपुट पावर का, एसी इनपुट पावर और डीसी इनपुट पावर का, या फिर डीसी आउटपुट पावर और एसी इनपुट पावर का क्या होगी, रेक्टिफायर एफिशिएंसी होगी, है ना। अभी हमने इसकी एफिशिएंसी देखी कि क्या होगी, डीसी आउटपुट वोल्टेज में कितनी एसी मिली हुई है वो क्या होती है, रेक्टिफायर एफिशिएंसी। उसकी वैल्यूज हर एक में हाफ वेव और फुल वेव में अलग अलग है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एसी आउटपुट पावर में डीसी आउटपुट पावर में एसी इनपुट कितनी पावर मिली हुई है, ये हमारा रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो कितनी होती है, 81%। कितनी होगी, 81%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटर फिल्टर में रिपल वोल्टेज किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। कैपेसिटर फिल्टर में जो है वो रिपल वोल्टेज किस फैक्टर पे, तो लोड रेजिस्टेंस पे, फ्रीक्वेंसी पे, कैपेसिटर पर की वैल्यू पर, या फिर ऑल ऑफ दिस, है ना। तो देखो कैपेसिटर फिल्टर लोड रेजिस्टेंस पे भी बिल्कुल काम करता है, फ्रीक्वेंसी भी उसकी बहुत मैटर करती है, कैपेसिटेंस वैल्यू भी बिल्कुल मैटर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्या हो जाएगा, इन सारी वैल्यूज पे हमारी लोड लोड के बदलने से डिस्चार्ज रेट बदलता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रिपल कम होती है, कैपेसिटेंस बढ़ने से रिपल कम होती है, ठीक है। रिपल वोल्टेज इन सभी पर डिपेंड करता है। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का मुख्य ड्रॉबैक क्या है, तो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का लो एफिशिएंसी, हाई रिपल, नो रेगुलेशन वोल्टेज, या फिर हाई नॉइज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का मुख्य ड्रॉबैक क्या है, तो इसकी क्या है, लो एफिशिएंसी है। क्या है इसका राइट आंसर, लो एफिशिएंसी है। एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है वो हीट के रूप में वेस्ट होती रहती है, ठीक है। संट रेगुलेटर का मुख्य लाभ क्या है, हाई करंट हैंडलिंग, सिंपल सर्किट, हाई एफिशिएंसी, या एडजस्टेबल आउटपुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो सर्किट होता है वो बहुत सिंपल होता है, किसमें, संट रेगुलेटर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, LM 317 रेगुलेटर की क्या विशेषता है। अभी मैंने आपको बताया ये क्या करता है, फिक्स आउटपुट वोल्टेज, एसी आउटपुट वोल्टेज, एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज, या हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या देता है हमको, एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज हमको देता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में आउटपुट वोल्टेज क्यों बदलते रहता है। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में हमारा आउटपुट वोल्टेज क्यों बदलता रहता है, क्योंकि इसमें क्या है, लोड के चेंज होने से हमारा आउटपुट वोल्टेज बदलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पावर सप्लाई में वेल्डर रजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए नहीं, देखो कैपेसिटर तो हमेशा रेजिस्टेंस को कम करेगा, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए, करंट को एम्पलीफाई करने के लिए, या रिपल को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए हम इसका वेल्डर रजिस्टर का उपयोग करते हैं। एसएमपीएस बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। क्या है इसका आंसर, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एसएमपीएस का मुख्य लाभ क्या है। तो इसमें क्या है कि कम्पैक्ट साइज, मतलब ये छोटा होता है और इसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है, कॉम्पैक्ट साइज होता है इसका, और इसकी हाई एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लीनियर पावर सप्लाई की तुलना में एसएमपीएस में ट्रांसफार्मर छोटा क्यों होता है। तो जो लीनियर पावर सप्लाई है उसमें की तुलना में एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर छोटा क्यों होता है, क्योंकि उसको लो वोल्टेज चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, लो करंट चाहिए, बिल्कुल नहीं, हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या करता है ये, हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका जो है वो एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फिल्टर कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ने से क्या होगा। फिल्टर कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, रिपल वोल्टेज बढ़ती है, रिपल वोल्टेज घटती है, आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाती है, रेक्टिफायर स्टॉप हो जाता है। तो रिपल कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा, देखो रिपल वोल्टेज बढ़ेगी नहीं, है ना। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, रिपल वोल्टेज घटेगी। क्या होगी, रिपल वोल्टेज घटेगी, है ना।
किसमें, रिपल कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाने पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी की दुगनी। क्योंकि देखो इसकी मैंने वेव फॉर्म आपको अभी बताई है कि ये कैसी बनती है, अगर एसी कुछ इस तरीके की बन रही है तो डीसी इसमें रिपल की कैसी बनती है, कुछ इस तरीके की। कैसी बनेगी, इस तरीके की। तो ये क्या हो जाएगी, रिपल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी इनपुट फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों हाफ साइकिल का उपयोग होता है, इसलिए रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है ना। अब नंबर्स में पूछा है तो कितनी हो जाएगी, देखो 81% किसकी होती है, फुल वेव रेक्टिफायर की, तो ये नहीं होगा। इसकी हाफ किसकी हो जाएगी, 40.06 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी का पूछा हुआ है, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर क्या कर कितनी वैल्यूज होती है, तो रिपल फैक्टर इसमें कितना हो जाएगा, 1.21 इसका राइट आंसर, नहीं सॉरी, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है, तो 0.48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाफ फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 0.48 होता है, 1.21 किसका होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है, और 0.1 आइडियल फिल्टर के करीब होता है, और जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। चॉक फिल्टर का मुख्य रूप से किस कंपोनेंट पे आधारित है, तो चॉक फिल्टर किस पे आधारित है, कैपेसिटर पर, रेजिस्टर पर या इंडक्टर पर। जहां पे भी चॉक, चॉक मतलब कॉइल, कॉइल मतलब इंडक्टर। ठीक है, तो चॉक फिल्टर किस पे आधारित है, इंडक्टर पर आधारित है। ठीक है, इंडक्टर करंट को चेंज को क्या करता है, प्रतिरोध करता है। ठीक है, जनरल डायोड में रेगुलेटर किस रीजन पर ऑपरेट करता है, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि वो किस में करता है, ब्रेक डाउन रीजन में। किस में करता है, ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है। IC 712 किस प्रकार का रेगुलेटर है, तो ये क्या हमको देगा, अभी देखो ये आउटपुट कितना देगा, 12 वोल्ट, लेकिन कैसा देगा, फिक्स पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज हमको देगा। ठीक है, ये देखो कितना देगा हमको, फिक्स पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज। अगर 7-9 की सीरीज है, यहाँ पे अगर 7-8 की जगह 7-9 होता तो ये कैसे देता, हमको नेगेटिव वोल्टेज हमको देने लग जाता अगर 7-9 की सीरीज होती। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का क्या मुख्य नुकसान है, तो ये क्या करता है, साइज में छोटा होता है, नहीं। आउटपुट वोल्टेज स्टेबल नहीं होता है, हो सकता है। सर्किट सिंपल होता है, नहीं, है ना। कॉस्ट कम होती, नहीं। आउटपुट वोल्टेज स्टेबल नहीं होता है। अनरेगुलेटर में इसकी क्या होती है, पावर सप्लाई कंटिन्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एसएमपीएस में रेक्टिफिकेशन समानता किस प्रकार होती है, तो एसएमपीएस में जो रेक्टिफिकेशन है वो किस प्रकार की होती है, लो फ्रिक्वेंसी डायोड पे, हाई फ्रिक्वेंसी पर, है ना, मैकेनिकल रेक्टिफायर पे या इलेक्ट्रोस्टिक रेक्टिफायर पे। तो इसकी क्या राइट आंसर हो जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग रेक्टिफायर में, है ना। क्या करता है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो वेरी हाई होती है और बहुत जल्दी इस पे काम हो जाता है। ठीक है, एसएमपीएस में हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग पर काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पावर सप्लाई में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पावर सप्लाई में आइसोलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यूजर की सेफ्टी और सर्किट का आइसोलेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी चैप्टर 8 के 7 के पावर सप्लाई सर्किट में रेक्टिफायर रेगुलेटर और आईसी रेगुलेटर जो है हमारे वोल्टेज रेगुलेटर, इसकी सीरीज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले हम और इसकी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।